कार्तिकेय, ग्रोवर साहब ने कहा कि आईपीएल का मौसम चल रहा है और लास्ट ओवर तक मैच होगा। लास्ट ओवर तक तो ठीक है, सुपर ओवर में जाएगा ये मैच? देखिए, इसकी भविष्यवाणी कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है अगर वो देखें तो ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है आज की तारीख में कांग्रेस आगे है। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी आखिरी दम तक चुनाव लड़ती है, और खास करके उनके एस हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, वो काफी सारी रैलीज करेंगे। लेकिन समथिंग टेल्स मी विजय जी दैट कर्नाटक इज नो अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट। कर्नाटक एक अलग स्टेट है, उसकी अपनी एक तासीर है, उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। प्लस वोटर बहुत समझदार हो गया है, वोटर भी समझ गया है कि देखिए, स्टेट इलेक्शन नेशनल इलेक्शन दो अलग इलेक्शंस हैं। स्टेट इलेक्शन में मोदी जी आके चले जाएंगे, डील तो करना पड़ेगा लोकल लीडरशिप से। जी। तो यहां मुझे लगता है कि मोदी जी की अपील उतनी नहीं होगी जितनी नेशनल इलेक्शन में होगी। मैं इनफैक्ट इस बात से भी, आपकी जो इंट्रोडक्शन थी उसमें आपने कहा था इस चुनाव का असर अगले साल के राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पर होगा। देखिए, बिल्कुल भी चौंकिएगा नहीं अगर आज की तारीख में कांग्रेस यहां जीत जाती है और अगले साल लोकसभा में फिर बीजेपी स्वीप कर जाती है कर्नाटक, क्योंकि ये कई राज्यों में हम देख रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि लेकिन कई राज्यों में मुद्दे कार्तिकेय हैं, ये भी तो हुआ कि मोदी जी का असर दिखाई दिया विधानसभा चुनावों में और वहां पार्टी जीत गई। करेक्ट करेक्ट विजय जी, बट पॉइंट ये है कि मोदी जी का असर ज्यादा कहां दिखाई देता है, वहां पर जहां या तो पार्टी नहीं होती सत्ता में, या बहुत समय से नहीं रही होती, या कभी नहीं आई होती। तो ठीक है। बीजेपी को सत्ता में पहली बार या बहुत सालों में कई बार बहुत सालों में सत्ता में लाने में तो मोदी जी सफल रहते हैं, ये हमने उदाहरण देखे। लेकिन जब भी उनका कोई इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर टिकट पे होता है तो मोदी जी की अपील डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि वो जो वोट पड़ता है वो केवल मोदी जी को नहीं पड़ता, वो उस मुख्यमंत्री को भी पड़ता है और उनकी गवर्नेंस और ठीक है। उनके एमएलए के लिए भी पड़ता है। और आज की तारीख में बीजेपी के अंदर जो कर्नाटक में भगदड़ है, ये तो वो स्थिति है जो कांग्रेस की स्थिति कई और राज्यों में है। जी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति वहां पर इस समय बीजेपी की इतनी अच्छी नहीं है, जी। कांग्रेस की अच्छी है। ये बात सही है कि ओल्ड मैसूर इलाके में कांग्रेस और जेडीएस में जो कॉन्टेस्ट होगा वो। उससे बहुत कुछ तय होगा अंत में, जी। कि कांग्रेस क्या अपने बल पर सीटें सारी ला पाती है, जी। या अंत में त्रिशंकु विधानसभा आती है जहां पे कांग्रेस को न्यूमेरिकल एज होता है त्रिशंकु विधानसभा में, लेकिन फिर कुछ भी हो सकता है। तो जी। तब सुपर ओवर शायद खेला जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझे कॉल करना होगा इलेक्शन, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बेटर पोजीशन में है। ठीक है।